हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर, जो यूनिट सेकंड का ही चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट कर चुके थे और इसके 3 पार्ट आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इसके न्यू वर्ड्स, इसके क्वेश्चंस और जो वाटर के सोर्सेज हैं जैसे कि वेल, स्टेप वेल्स और टैप्स, हैंड पम्प्स ETC। उसके बाद बात हुई थी हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, यानी बारिश के पानी को हार्वेस्ट करके इकट्ठा कैसे किया जाए और उसको यूज़ में कैसे लिया जाए। उसके बाद ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टेप वेल यानी बावड़ी, जिसमें था रामदेवड़ा की परचा बावड़ी फेमस है, उसके बारे में आपको बताया गया था। ओके, और अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक द स्टेप वेल्स यहाँ से लिखिए। ओके, like the step wells, some wells are also very artistic. Wells are round in shape. It has cemented यानी पक्का walls around it. इसमें जो कहा गया है वो देखिए, like the step wells यानी कि like the step wells यानी बावड़ियों की तरह ही, बिल्कुल उसी तरह कई जो वेल्स हैं यानी कुएँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए WELLS वेल्स यानी कुएँ जो ऐसे राउंड शेप में होते हैं, और फिर है स्टेप वेल्स STEPWELLS स्टेप वेल्स यानी जिसमें स्टेप्स होते हैं, जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं और उनका शेप होता है स्क्वायर में। ओके, तो उसमें बोला है कि जैसे स्टेप वेल्स आर्टिस्टिक्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह कुएँ भी ऐसे थे, और जो वेल्स हैं यानी कुएँ वो राउंड शेप में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया इट हैज़ सीमेंटेड वॉल अराउंड इट यानी इनमें सीमेंट की पक्की दीवारें बनी हुई होती हैं। द वाटर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द वेल इन मैनी वेज यानी कुओं से जो पानी है उसको कई तरीक़ों से निकालते हैं, उसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज़ यानी छतरियाँ, फुरोज यानी खेलियाँ एंड सिस्टन्स यानी कुड़िया वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्क्वायर शेप्ड प्लेटफॉर्म यानी चबूतरे नियर द वेल यानी इनके पास चबूतरे होते हैं, छतरियाँ बनी होती हैं। किनके पास? कुओं के पास, बावड़ियों के पास चौकोर चबूतरे होते हैं, छतरियाँ होती हैं, खेलियाँ होती हैं और कुंडियाँ भी होती हैं। कुड़ियाँ बोलते हैं जिनको, कुड़ियाँ भी बोलते हैं, कुंडियाँ भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉन्ड का पिक्चर है जिसमें ये कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कोई नहा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं, ये लेडी कपड़े धो रही है, ये बच्चा नहा के कपड़े पहन रहा है, और इधर ये देखो गाय भैंस सारे नहा रहे हैं तालाब के अंदर यानी पॉन्ड के अंदर। दिख गए आपको? आराम से दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी भैंसें हैं, गायें भी हैं। अब इस तरह पिक्चर को देखने से कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि ऐसा करने से जो वाटर है, जो पानी है, वो कितना गंदा होता होगा, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ स्टेप वेल यानी एक वेल में और स्टेप वेल में क्या फ़र्क है, आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर है कि जो वेल होती है यानी कुआँ, वो राउंड शेप में होता है और उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, और स्टेप वेल स्क्वायर शेप में होता है यानी चौकोर होता है और उसमें जाने के लिए स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ होती हैं। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन वेल कुओं में पानी कहाँ से आता है? कुएं में पानी जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, उसके अंदर के कई सारे वाटर के सोर्सेज होते हैं, वहाँ से आता है। अ पॉन्ड इज शोन इन द अबव पिक्चर, जो इस पिक्चर में आपको पॉन्ड दिख रहा है, इज़ इट्स वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग यानी क्या इसका पानी पीने के लायक है? अभी अभी आपको मैंने एक पॉन्ड दिखाया जिसमें कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कोई नहा रहा है और कुछ एनिमल्स हैं जो नहा रहे हैं। तो क्या वो पानी पीने के लिए है? क्या उसका पानी पिया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, इसका पानी पीने के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो पानी गंदा है, प्योर नहीं है। अब आगे देखिए, ड्यू टू विच रीजन्स द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड यानी किस किस कारणों से, किन किन रीज़न से जो पानी के जो
सोर्सेज हैं यानी वाटर सोर्सेज किस किस वजह से गंदे हो रहे हैं, किन किन वजह से पॉल्यूटेड हो रहे हैं वो, तो इसका आंसर है उसमें लोग स्नान करते हैं यानी नहाते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे पानी पीते हैं, वो भी नहाते हैं, और लोग उसमें टॉयलेट भी करते हैं, वॉशरूम के लिए भी जाते हैं, और कचरा भी डालते हैं, और इसी वजह से वो गंदे हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वाटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज शुड रिमेन अनकॉन्टेमिनेटेड एंड सेफ, वॉट एफर्ट शुड वी मेक इन दिस रिगार्ड, यानी जो वाटर के सोर्सेज हैं उनका पानी साफ़ हो, पीने के लायक भी हो, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं उसका पानी साफ़ रहे, इसमें हमें कचरा नहीं डालना चाहिए, वॉशरूम नहीं करना चाहिए, टॉयलेट की भी नहीं करना चाहिए, ना हमें खुद ऐसा करना चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए, ना ही उसमें नहाना चाहिए, और ना ही अपने जो एनिमल्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फार्म वाले हो, कोई भी एनिमल हो उनको नहलाना भी नहीं चाहिए। और जब जब हमें टाइम मिले तो मिल करके उनकी सफाई करनी चाहिए, इससे वो जो वाटर के सोर्सेज हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे और हम उनका यूज़ रेगुलरली कर पाएंगे। ओके, अब इसका होमवर्क देखिए आज का। इसके आगे का जो है ह्यूज डैम्स यानी बड़े बड़े बांध, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी मैं। और आज का होमवर्क आपका ये है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1, 2 करा दिया था इसमें, उसके बाद बारी है आपकी क्वेश्चन 3 की जो आपको आज करना है। बिल्कुल उसी के नीचे ये देखिए क्वेश्चन 2 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया था, एक लाइन छोड़ के मैंने क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आपको ये वीडियो अवेलेबल होता है। ओके, ड्यू टू विच रीजन्स द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर गेटिंग पॉल्यूटेड, ये वाली स्पेलिंग मेरी रॉन्ग थी तो मैंने कट कर दी है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा है कि किन किन वजह से जो पीने का पानी है वो गंदा हो रहा है, तो इसका आंसर मैं आपको वैसे तो बता चुकी हूँ, लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको इसको मैच करना होगा। टेकिंग अ बाथ इन अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज यानी नहाने से, बाय ड्रिंकिंग एंड बाथिंग एनिमल्स यानी जानवरों को भी उसी में पानी पिलाने से और उनको भी नहलाने से, यूरिन स्टूल यानी टॉयलेट और वॉशरूम जाने से, एंड डंपिंग गार्बेज यानी कचरा फेंकने से। ओके, अगला वीडियो आपका जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, याद रखिएगा, और इनको लर्न करते करते ही लिखिएगा यानी पढ़ते पढ़ते ताकि लर्न भी हो जाए। थैंक यू।